देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड यह है डेविल का। डेविल का कार्ड बताता है कि फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए। फिजिकली आपको मिस करते हैं, मतलब आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। बेशक आप पास हो चाहे ना हो, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं और आपको महसूस करते हैं। आप एडिक्शन हो, उनकी डिज़ायर हो, उनकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, ये वो समझते हैं। और आप दिलो दिमाग में एक नशे की तरह छाए रहते हो। अभी यही दिख रहा है मुझे। डिप्रेशन काफ़ी हो जाता है उन्हें जब आपको रियलिटी में नहीं पाते हैं, तो डिप्रेशन काफ़ी हो जाता है उन्हें और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। इंट्यूटिव है, बेशक वो सिक्रेटिव हो, ओपन अप नहीं होते हैं। ये सारी फीलिंग्स जो चीज़ उनके दिमाग में, उनके बॉडी में वो फील करते हैं और या दिमाग में रन करता है, दिल में चलता है, वो सब कुछ भी आपसे शेयर नहीं करते। मुझे ये भी दिख रहा है। बट इंट्यूटिव हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिव हो रहे हैं। डिवाइन आप उनको आपकी तरफ धकेल रही है, मतलब धकेले जा रही है कि जाओ और आगे जाके बात करो। अपनी ये मिस्टीरियस जो गुत्थी है, इसे खोलो और आगे जाके अपनी फीलिंग शेयर करो। इसके लिए डिवाइन हर मोमेंट पे उनको गाइडेंस दे रही है, ये मुझे एनर्जी में दिख रहा है। मगर फिर भी वो, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो फैमिली प्रेशर से बंधे हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्शन बन चुकी है, उनके पैरों की जंजीर बन चुकी है। इस वजह से बेशक डिवाइन उन्हें पुश कर रही हो, फिर भी वो डिवाइन के ऑर्डर पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि जाऊं या ना जाऊं। ये उनकी थॉट्स रहती हैं। क्यों? फैमिली भी प्रायोरिटी है। अभी की एनर्जी में फैमिली प्रायोरिटी है। अभी भी अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अनमैरिड हो या मैरिड हो, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है। बेशक कोई भी हो, माँ हो या वाइफ हो। मुझे दिख रहा है कोई मदर फिगर होंगी, माँ हो सकती है या वाइफ। मदर फिगर, बच्चों की माँ या आपके पार्टनर की माँ, ये मुझे दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको किसी का लवर होना है। ये लवर्स रीडिंग है, तो आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। दोनों फीमेल हो सकती हैं ट्विन फ्लेम, दोनों मेल हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवरलोडेड है, इतनी हेल्थ खराब है सोच सोच के, मतलब रात दिन वो आप ही के ख्यालों में रहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। जगलिंग चल रही है, इस सिचुएशन में उनकी जगलिंग चल रही है। डिसीजन किसकी तरफ लें, कंफ्यूज है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। साथ में इन्फिनिटी का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो पास्ट लाइफ लवर होते हैं। यहाँ पे लवर्स भी आया है, तो पास्ट लाइफ लवर बहुत हैं जो बहुत से जन्म लेते हैं। हर जन्म में अपनी ट्विन से मिलना नहीं होता है। उनकी सोल रीकारनेट होती है कई जन्मों तक, मगर हर जन्म में उनकी अदर सोल जो सेकेंड हाफ सोल है उनसे नहीं मिल पाती है। अगर आप इस जन्म में मिले हो अपने ट्विन से तो आप लकी हो, आपका यूनियन इसी जन्म में निश्चित है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है उनका मैरिज। इस 3D रियलिटी में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाना उनका बर्थ राइट होता है। आखिरी में बताऊंगी बर्थ राइट क्यों होता है। अभी हार्ट ब्रेक है, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है।
थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक है, वही एक ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। सिंगल है तो फैमिली, और जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे। तो इसी वजह से थर्ड कोई फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डालता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसी वजह से दर्द में है। अपना दिल खोल कर आपसे बात नहीं कर सकते और ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं, इतने सिक्रेटिव एनर्जी में हमेशा रहते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, डुअल फेस दिखाते हैं हमेशा। एक होता है ना, एक्टर की तरह एक्टिंग करते जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी और आपके साथ भी। लवर्स, द लवर्स है तो पास्ट लाइफ लवर हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। दोनों की म्यूचुअल थॉट्स होती हैं, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में रहे, एक इंडिया में एक अमेरिका में, दोनों की परवरिश अलग अलग होती है, मगर दोनों के हैबिट्स थॉट्स सब सेम होते हैं। सब कुछ मेजर चॉइसेस जो होती हैं सेम होती हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। फेमिनाइन की बहुत ही बैड हैबिट होती है ओवर गिविंग नेचर की, वो थोड़े ऑपोजिट होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग, मुंहफट, स्ट्रीट स्मार्ट। और फेमिनाइन मासूम सी होती है, ठग जाते हैं लोगों से, तो मगर उनका इंट्यूशन पावर हाई होता है, उसको पता है सामने वाला ठग रहा है, मगर वो फिर भी ओवर गिविंग नेचर रखती है, ये डिफरेंस होता है। मगर उनकी मेजर चॉइसेस सेम होती है, रोमांस, डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन, दोनों का। एक का अगर अभी इंटीमेट होने का दिल करता है, इमीडिएट दूसरे को पता चल जाता है, और वो 5D में कंपनी देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं एक दूसरे को। इसलिए कि यहाँ पे वो लोग कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो वाइफ के दिल में क्या चल रहा है हस्बैंड को पता चल जाता है, हस्बैंड के दिल में क्या चल रहा है वाइफ को पता चल जाता है। तो ऑलरेडी वो कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं। बस ये 3D रियलिटी में दुनिया समाज के सामने उनकी शादी नहीं होती, वो किसी और के पति होते हैं या किसी और की पत्नी होती है, या सिंगल ट्विन फ्लेम भी होते हैं तो वो भी आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ऑनेस्टी रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग फ्यूचर में ऑनेस्टी दिखाएंगे। हो सकता है अभी जितना भी मुखौटा पहना हुआ हो, बाद में आपसे ऑनेस्टी ही दिखाएंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, आपके लिए ट्रस्ट वर्दी बनेंगे, इसलिए कि पहले ही आप धोखा उनसे खा चुके हो, जो मुझे दिख रहा है। आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, क्यों? ऑक्यूपाइड इंसान थे, अभी उसी के बारे में सोचते हैं और रिग्रेट फील करते हैं। उनको लगता है वो साल, वो दिन, वो पल काश वापस आ जाए, तो इमीडिएट जंप करके प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँगा, ये चीज़ वो फील करते हैं। सॉरी। और जो अनमैरिड है, मुझे दिख रहा है उनको लड़कियां या लड़के दिखाए जा रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं शादी के। आपका प्रपोज़ल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, और नए प्रपोज़ल देखे जा रहे हैं उनके घर में आपके पार्टनर के लिए। एक दिल ही दिल में वो अंदर ही अंदर अंतर मन में सोचते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने, एक बेस्ट ऑफर मैंने मिस कर दिया, उसके लिए वो रिग्रेट फील करते हैं। एज गैप हो सकता है, कुछ लोग, मुझे दिख रहा है काफ़ी यंग होंगे आपके पार्टनर, एज गैप काफ़ी है, एनर्जेटिक है, और हम 24 आवर उनके पैरों में व्हील लगा हुआ है, एक जगह में स्थिर नहीं रहते हैं, मतलब नोटी नोटी से हैं, बचपना भरा हुआ है, एज ज़्यादा हो या कम हो, मगर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, पैशन बहुत है, जुनून बहुत है, और फायरी एनर्जी में रहते हैं, भागते रहते हैं भागते रहते हैं, मगर साथ में उनका मूड स्विंग करता रहता है। जैसे वो भागते रहते हैं, हर एक कदम पे उनका मूड स्विंग करता रहता है आपके लिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और पल पल की खबर और अपडेट्स उनके पास रहती है आपकी, इसलिए कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी और से एंगेज ना हो जाओ, इस वजह से आपकी पल पल की खबर रखी जाती है, ये मुझे दिख रहा है। आपके डीपी प्रोफाइल पिक्चर को निहारा जाता है, हो सकता है करीब से आपको फील भी कर रहे हो। आज ट्विन फ्लेम के बहुत सारे कार्ड आए हैं, 11-11 का साइन है, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती है।
हमें बार बार एंजल नंबर दिखते हैं, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही दिखते हैं। जो डिवाइन डायरेक्ट कनेक्ट करती है ट्विन फ्लेम से, तभी सिंक्रोनिसिटी दिखती है। आपको कोई भी टास्क देना हो, डिवाइन एंजल नंबर के थ्रू देती है। आप सही रास्ते पे हो या नहीं, वो भी एंजल नंबर के थ्रू ही आपको बताया जाता है। तो अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं, यूट्यूब में जाके मीनिंग सर्च कीजिए, आपके लिए गाइडेंस होती है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शादी तो करना चाहते हैं, बढ़े तो बढ़े कैसे, रिफ्यूज़ किया था पास्ट में आपको, काफ़ी तमाशा किया होगा, काफ़ी आपको नीचा दिखाया होगा। अगर एज डिफरेंस है तो आपको बोला होगा ये आपको शोभा नहीं देता, आप तो मेरी दीदी की उम्र की हैं, है ना। तो ऐसा भी बोला होगा कि आपका मेरा क्या मेल, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ। तो ये भी सुनना पड़ा होगा आपको। तो इसी वजह से आपके पार्टनर अभी शादी की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, मगर बढ़ नहीं पा रहे डर के मारे, एक फियर, एक एंजाइटी से घिरे हुए हैं कि आपको अभी एक आस है उनको कि आप उनके हो। प्रपोज़ल अगर आपने किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया, वो आपके बगैर जी नहीं सकते, ये एनर्जी है, मर जाएंगे, इतना स्ट्रेस और फियर में है। मेंटल प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है, 10 तरह की बातें उनके दिमाग में घूमती है, एक नहीं घूमती है। मूड स्विंग भी करता रहता है, साथ में एक ही टाइम में वो 10 बातें सोचते हैं, और ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, जो दिल हल्का हो जाए और दर्द चला जाए। आपको पास्ट में घोस्ट कर दिया, मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे, आपके साथ एक एक्चुअली स्टेबल लाइफ नहीं देखते थे, उनको लगता था फ्यूचर कुछ भी नहीं है आपके साथ। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे आपको अपना पार्टनर, वो देखते ही नहीं थे। वो अलग बात है, हो सकता है दोनों में से एक ने, किसी ने पहले कदम आगे बढ़ाया हो सकता है आपके पार्टनर ने कदम बढ़ाया या आपने बढ़ाया। पहले उन्होंने टाइम पास करने के लिए आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया या आपके साथ दोस्ती बढ़ाई, बाद में उन्हें लगा कि आप उनके लायक नहीं हो, तब जाके उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। अब एक एक बात को रिकॉल करते हैं और मतलब उनके लगता है कि मतलब अब आपसे इतना प्यार करने लगे हैं कि आपका दर्द वो खुद फील करते हैं। आपको कैसा दर्द हुआ होगा, वो जो दर्द आपके ऊपर से चला गया। ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें घोस्ट कर देते हैं, इसलिए कि वो हमें लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट देने के बाद वो खुद ही घोस्ट कर देते हैं, और उसके बाद घोस्ट करने के बाद फिर लिफ्ट देते रहते हैं। तो ये चीज़ मतलब उनका मूड स्विंग करता रहता है, और उनको पता ही नहीं वो क्या करते रहते हैं। तो उनके इस मास्क पहने और इस एक्टिविटी से फेमिनाइन हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसलिए कि फेमिनाइन है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। फेमिनाइन जो पसंद है डायरेक्ट पसंद है, जो पसंद नहीं है तो नहीं है, वो किसी को लिफ्ट नहीं देती है फेमिनाइन। मगर मस्कुलाइन मल्टीपल अफेयर में होते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, और वो लिफ्ट भी देते रहते हैं टाइम पास के लिए। वो सोचते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, एक दो जने से फिजिकल रिलेशन हो जाएगा और भी टाइम पास हो जाएगा, ये सोचकर वो हमेशा कार्मिक में घिरे रहते हैं, मगर उनको फिर भी पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इसलिए कि वो अधूरे होते हैं। आधा सोल लेकर वो जिसके पास भी जाते हैं, वो पूरे सोल लेकर उनसे मिलता है, वो कंप्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट होते हैं, और उनको कंप्लीशन मिलता ही नहीं, वो सुकून वो शांति मिलती ही नहीं जो फेमिनाइन देती है उन्हें, इसलिए कि उनके पास आके ही वो कंप्लीट होते हैं। चाहे उनकी वाइफ हो या कोई और फीमेल हो, उनको शांति नहीं मिलती, फीमेल हो या मेल हो, इसलिए कि फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उनका कैरेक्टर भी ऐसे ही होता है। मैक्सिमम जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो मल्टीपल अफेयर में जाते हैं। काफ़ी एंजाइटी हो रही है, एकदम मतलब डीप अनहैप्पीनेस होता है ना, मतलब अंदर से ही वो मतलब रोने जैसा। रोए भी हैं, मुझे लग रहा है आज दिन में रोए भी होंगे, आपने अपने पार्टनर की एनर्जी पिक की होगी 3:30-4 बजे।
जो मुझे दिख रहा है। 3:30-4 बजे आपके पार्टनर की रोने की एनर्जी आपने पिक की होगी। काफ़ी अंदर से वो दुखी है। अब वो जो स्ट्रेस है ना वो ब्रेकिंग पॉइंट में है, मतलब अब टूटने वाला है। बांध का घड़ा होता है ना, क्या कहते हैं वो, उनका सब्र का बांध टूटने वाला है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये पेन, आपसे दूरी और आपके प्यार से वो जो वंचित हैं उस वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप हैप्पी 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 घूम रहे हो, ये भी उनके बर्दाश्त के बाहर है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन रिसेंट फ्यूचर में होने वाली है आपकी लाइफ में। अब वो टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। अब वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़े, मगर वो बढ़ने के लिए जो आपके पास आना पड़ेगा वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। दूर से ही डरे सहमे 10 कहानियाँ बनाते हैं और उस 10 कहानी का आंसर भी खुद ही देते हैं, इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। एक कहानी लेकर आपके पास आ जाएं और बोल दें आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तुम्हारा क्या ख्याल है अब इस बारे में, पास्ट की बातों को भूल जाओ, हम नई शुरुआत करते हैं। इतना सा अगर बोल दें फेस टू फेस तो आंसर मिल जाएगा, आई लव यू टू। मगर नहीं, उनको ये नहीं करना, रोज़ 10 कहानियाँ बनानी है, 10 कहानी के आंसर भी खुद ही देते हैं, उसके बाद पजल हो जाते हैं। इसलिए कि 1000 बात अगर दिन में सोचेंगे उसका आंसर भी खुद देंगे तो इंसान तो पागल ही हो जाएगा। तो यही एनर्जी उनकी है, दिन रात सोचे जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, जो उनके पास है उससे भी खुश नहीं है। जो आप आपके लिए सोचते हैं वो भी उसकी वजह से भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो उनके पास है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो अनहैप्पी है अपनी लाइफ में। और आप अबेंडन के साथ उनकी लाइफ में आना चाहते हो, वो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इतना कंफ्यूज है वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो। इमेच्योर है, ब्रेन से इमेच्योर है। रन कर जाते हैं, आते हैं, इन आउट करते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं फिर भाग जाते हैं, ब्लॉक करते हैं अनब्लॉक करते हैं, इन एंड आउट होते ही रहते हैं। क्यों? मूड स्विंग करता रहता है। जब आपके प्यार की इंटेंसिटी उनके सर चढ़कर बोलती है भाग जाते हैं, फिर अपने आप को बैलेंस करते हैं, फिर आ जाते हैं वो। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है किस्मत का पहिया बदलने वाला है, आप बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे हैं, सही जगह खड़े हैं, बिल्कुल यूनियन नज़दीक है। बहुत से लोगों का बिल्कुल यूनियन नज़दीक है, टर्निंग पॉइंट पे हो, कर्मा रिलीज हो रहा है, डेस्टिनी आपको आपके पार्टनर के करीब ला रही है और वो प्रपोज करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे और अपनी फीलिंग्स बताएंगे, चाहे आप उनकी आंटी की उम्र के हो। अब वो मुंह खोलेंगे और अपनी उम्र तकाजा नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स बोलेंगे। अब वो खुद ही आपके लायक खुद को नहीं समझते हैं, अपनी फीलिंग्स बोलेंगे, अपनी इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ जाहिर करेंगे आपको। वो क्यों? लव म्यूचुअल है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, हैप्पी कपल आप दोनों होंगे। एक पार्टनरशिप, यूनिटी, लव, रोमांस, हारमोनी, एक बैलेंस, एक इक्वल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे में देखेंगे। एक मैग्नेटिक पुल। अभी बेशक आप लोगों की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स की जो लाइफ होती है वो रोलर कोस्टर जैसी होती है। पास अगर आप हैं तब भी आप रोलर कोस्टर हो, और अगर आप एक इंडिया में हो एक अमेरिका में हो तब भी रोलर कोस्टर जैसे ही हो। पीस नहीं होता, ये जर्नी में पीस नहीं होता है। जब से हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है हमारी ज़िंदगी हेल हो जाती है, ये नॉर्मल है। इसलिए कि हमारी जर्नी शुरू हो जाती है, जर्नी शुरू हो जाती है इसलिए हेल होती है। किसी किसी फेमिनाइन के तो पहले से ही लाइफ हेल होती है, इसलिए कि फेमिनाइन की लाइफ हेली होती है शुरू से ही। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो हेल पहले से भी होती है। और बाद में मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन आने के बाद और हेल हो जाती है, तब उसे लगता है मैं तो पहले ही अच्छी थी, पहले तो मेरी लाइफ हिल थी मगर इतनी हिल नहीं थी,
जो हम काउंटर पार्ट के आने के बाद हिल हो गई है। एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन लव फील होता है उनके साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। और वो बंदा ऐसा है या बंदी ऐसी है जो भाव ही नहीं देती। पहले तो देती है, उसके बाद ऐसे रन करती है ज़िंदगी से, पागल करने के बाद रन कर जाती है। और आप पूरे पागल होते नहीं हो, आधे पागल बन के बैठे रहते हो, ना घर के ना घाट के। और ईगो एटीट्यूड में ऐसा रहता है कि आप कितना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के बार बार इनिशिएटिव लेकर मैसेज करोगे, और वो इंसान मैसेज देखने के बाद आपको रिप्लाई भी नहीं करता, और एक टाइम पे आके मैसेज देखना भी बंद कर देता है। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी तरफ प्रपोज करना है, उसकी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटजी कर रहे हैं, मगर कोई क्लैरिटी नहीं है। आपसे स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है और आप ही से स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ आ रहा है। आप बेशक आपसे सीखते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, मुझे दिख रहा है सीखते हैं आपसे कि कैसे हर खराब सिचुएशन में आगे बढ़ना है, शेर की तरह दहाड़े मारनी है और आगे बढ़ते जाना है। आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, आपको खोना नहीं चाहते। आपको खोने का डर ही उन्हें मार डालता है, वो खौफ हो जाते हैं जब सोचते हैं आपको खोना पड़ेगा। साथ में इस बात का भी खौफ है कि आपके साथ बढ़ गए तो दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, उनको क्या बताऊंगा कि भाई इस एज, जो लोग मैरिड हैं वो सोचते हैं आप सही इंसान हो मगर गलत टाइम पे आके मिल गए हो। पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले? अभी मैं दुनिया समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी फैमिली को क्या बोलूँगा कि मुझे प्यार हो गया है इस उम्र में, जब मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, या पति हैं, बच्चे हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग समाज का डर उन्हें सता रहा है, सोसाइटी फियर बहुत है। उनको लग रहा है मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ, मेरी लाइफ मैं विक्टिमाइज हूँ, अपने आप को विक्टिमाइज समझते हूँ, जबकि है नहीं। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। वो मॉन्क की तरह खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के लिए खुद को बलि चढ़ा रहे हैं और आपको भी साथ में चढ़ा रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है मुझे मैसेज कॉल करेंगे आपके पार्टनर 11 दिन 11 हफ्ते के अंदर, 11 घंटे 11 दिन 11 हफ्ते के अंदर, और एक बैलेंस लाने के लिए आपको प्रपोज करेंगे। फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे जो मुझे दिख रहा है। स्टार का कार्ड, आप होप रखिए, इतनी जल्दी अपनी हिम्मत ना हारें, होप रखिए, शांत हो जाइए। अगर आप बेचैनी में हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं और कोई करेज नहीं है आपके पार्टनर के बारे में जानने का, तो वेरी गुड, करेज मत रखिए, जानिए मत, मगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब रियल फेस ही दिखाएंगे आप, और आपका ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको धोखा नहीं देंगे। बेशक अभी कंफ्यूज हो, मगर जब सब बंधने तोड़कर आएंगे तो आपको अपनी रानी ही बनाएंगे, जो मुझे दिख रहा है रानी ही बनाएंगे। दिल की तो हैं ही आप, घर की रानी बनाकर ही ले जाएंगे। क्यों? आप जैसा उन्हें आज तक मिला ही नहीं। राइट पर्सन हो आप, मगर रॉन्ग टाइम पे टकरा गए हो, बस इसी बात का दुख है। बेशक आप एज में काफ़ी बड़े हो सकते हो, मगर आप राइट पर्सन हो, ये उन्हें पता है। नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग मदर फिगर हो, ऐसा प्यार जो माँ ही देती है वो आपने दिया है उन्हें, इसीलिए दर्द में रहते हैं कि मैंने किसको खो दिया, माँ जैसी को खो दिया जो बीवी तो बनेगी साथ में माँ का प्यार भी देगी, तो ऐसा कहाँ मिलेगा, 2 in 1। इसीलिए वो दर्द में रहते हैं, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सच्चाई पता है उन्हें, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ओवर बर्डन रहते हैं। क्यों? 2 नाव में सवार हैं, 2 नाव में सवार हैं तो जाए तो कहाँ, ओवरबर्डन तो होना ही है, हेल्थ इशू तो होना ही है। आपको एक फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ऐड करेंगे भी। एक हैप्पी फैमिली आपकी होगी और जॉइंट फैमिली मुझे दिख रही है। आप जिस घर में जाओगे, हमारे बंगाली में बोलते हैं लौताए पाताए जोड़ानो परिवार। इसका मतलब एक पेड़ में जैसे मनी प्लांट में जगह जगह पत्ते होते हैं, ऐसी फैमिली होगी, मतलब भरा पूरा परिवार है ना। मनी प्लांट में क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर बाद ही पत्ते होते हैं, पूरा भरा रहता है मनी प्लांट। तो उसी तरह उनकी फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली होगी, जिस फैमिली में आप जाओगे
जॉइंट फैमिली हो सकती है, इनहेरिटेंस मुझे दिख रहा है, तो बहुत बड़ी फैमिली होगी जहाँ पर आप जाओगे। डेथ का कार्ड भी बताता है नई शुरुआत होगी आप लोगों के बीच में, रीयूनियन होने वाला है, रीबर्थ हो रहा है आपके काउंटर पार्ट का। शादी का प्रपोजल देंगे, क्यों आँख को बांट नहीं सकते, आप चाहिए तो पूरे चाहिए, ठीक है। खुद बेशक दो नाव में सवार रहें, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मगर आप की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप अगर हैप्पी लाइफ जी रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बेशक, और खुद डिसीजन लेने में देर कर रहे हैं, खुद आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको बांटेंगे नहीं, ये एनर्जी है। आप पूरा चाहिए उन्हें। क्यों दुनिया बन गए हो, रीज़न है आप पूरा क्यों बन गए, पूरा चाहिए, आप दुनिया बन गए हो, आप ही से कंप्लीशन है और फुलफिलमेंट आप ही से है। वो कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो मुझे दिख रहा है। कंप्लीशन आप ही से है, फुलफिलमेंट आप ही देते हो, होलनेस आप ही के पास आके वो फील करते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं हमें लगता है बस अपने दरवाजे पे खड़े हैं, उनकी भी हालत ऐसी है, जब वो आपके आसपास होते हैं उन्हें लगता है बस घर घर सा, मतलब उन्हें होमली फील होता है। आपका नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर, आप बॉडी लैंग्वेज से उन्हें रिस्पेक्ट देते हो, मतलब आप, मुझे दिख रहा है आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान लिया है, ये एनर्जी है। उन्होंने आपको अपना हस्बैंड मान लिया है और आपने उनको अपना वाइफ मान लिया है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है द लवर्स में। तो बहुत से लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, उसके अलावा जिनका नहीं है उनका भी मुझे दिख रहा है मन ही मन में उन्होंने अपना पति या पत्नी मान लिया है आपको। अब देखते हैं एंजल भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज। सेटिस्फाई, संतुष्ट होना सीखिए, जो मिलता है उससे संतुष्ट होना सीखिए। संतुष्टि नाम की चीज़ ही नहीं होती ह्यूमन बींग्स में, इंसान में संतुष्टि नाम की चीज़ ही नहीं होती। जितना भी दो, मांगता ही जाता है, मांगता ही जाता है। भगवान के दरवाजे पे भी जब भी जाता है थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाता है और 10 चीज़ें मांग कर आ जाता है। लेन देन बराबर, बराबर नहीं, उल्टा भगवान ही लॉस में रहते हैं। थोड़े से मिठाई लेकर जाएगा, 10 डिमांड करके वापस आता है, और ये डिमांड पूरे होने के बाद और 1 किलो मिठाई चढ़ाऊँगा। तो ये चीज़ करना बंद कीजिए, सेटिस्फाई रहिए और भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए जो मिला है उसके लिए, और संतुष्टि नाम की चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाइए। यही गाइडेंस है आज की। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो संतुष्टि नाम की चीज़ लाइए और अपने दो नाव में सवार मत रहिए। जो है उसके साथ सेटिस्फाई रहिए, या जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। चारों की चारों राशियाँ इसमें मौजूद है, नहीं, चारों के चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, और 12 की 12 राशियाँ। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।